आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। हमारे मन में जो भी विचार आता है तो हम उसको हिंदी में ही सोचते हैं और फिर इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो आज आइए हम लोग ये मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, ये सब पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। का के की भी इसमें है, इस पर भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। आइए आप इसे देखें और यदि आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, उनको भी इस चैनल से आप जोड़ें। आइए, मेरी पुस्तक लाल है। ये मेरी जो आपका अधिकार बता रहा है और इसके बाद कोई नाउन आया हुआ है पुस्तक। इसका मतलब हुआ यह जो मेरी है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? ध्यान दें, ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। यदि यही वह तुम्हारी है, वह तुम्हारी है, यदि तुम्हारी के बाद कोई नाउन नहीं है तो यह है पोसेसिव प्रोनाउन। क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहां पर जो था पुस्तक, इसके पहले मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये अधिकार सूचक जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। और जब यही अकेला ही रहे समझ सूचक शब्द, जैसे तुम्हारी, तुम्हारी के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसे क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन बंद किया तो यहां पर मेरी पुस्तक लाल है, ये होगा माई बुक इज रेड। लेकिन आपकी पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, जो यहां भी पुस्तक है और यहां भी पुस्तक है, पुस्तक जो नाउन यहां है वही नाउन यहां है। ध्यान दीजिएगा यहां पर। ऐसे में हम क्या करते हैं? इस पुस्तक को, इस नाउन को हम नहीं लिखेंगे और इसको हम बना देंगे पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन नहीं आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ गया है तो फिर इसको हम अभी इसको पूरा हम लिखवा रहे हैं। तो आपकी, लेकिन आपकी, योर, तो योर का आई, माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव, माइन पोसेसिव प्रोनाउन। यहां कर लें ए डोमिनेटिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया प्रोनाउन। इनके साथ, प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं होगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं रहेगा, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन के साथ आप नाउन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? वी, आवर, आवर्स, you, your, yours, he, his, his, she, her, hers, it, its, और they, their,
एंड देयर्स। क्लियर? ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इनके साथ नाउन अवश्य रहेगा, लेकिन आप पोसेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो उनके साथ नाउन का यूज, वो नाउन या तो पहले आया होगा या बाद में आएगा, लेकिन उसके साथ नहीं रहेगा। क्लियर? तो लेकिन बट योर्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, योर बुक, लेकिन यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बुक यहां पर आया हुआ, बुक यहां पर आया हुआ है। इसको हम क्या, योर का पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। यहां पर हम क्या कर देते हैं, बट योर्स, और योर्स तो आ गया, इसके पहले जो नाउन आया उसको आप देख लें, उसको अंडरस्टूड है, क्या है, पुस्तक। इसी नाउन के अनुसार वहां पर वर्ब आएगा, बट योर्स सफेद है, इज व्हाइट। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, यह राम की, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, काके की। पहले काके की के पहले देखिए, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, पहले बताइए। क्या है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, लिविंग है, तो यहां पर हम दोनों कर सकते हैं, एपॉस्ट्रॉफी यस। ठीक? और अपनी जब पोसेसिव एडजेक्टिव हो और उसके साथ अपनी आया हो तो ए इंफेसाइज करने के लिए आता है, और इसका जो होता है ओन, OWN। क्या होता है, ओन। तो हम क्या करेंगे, यह राम की, इट इज, ध्यान देंगे, इट इज राम्स। हाँ, एक गलती लड़के करेंगे, जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ऐसे स्मॉल आर कर यूज कर देते हैं। स्मॉल आर जब यूज करेंगे आप तो इसका मतलब हो जाएगा रैम, रैमी भेड़ा, भेड़ा की। और आप है क्या, प्रॉपर नाउन है राम, इसलिए प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो यहां पर क्या होगा, राम, कैपिटल राम। इट इज राम्स। अब इसी के साथ यह हमेशा जो ओन लगता है, हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ ही लगता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि राम ओन नहीं लिख सकते। ठीक है? और नाउन, वो प्रॉपर नाउन का पोसेसिव एडजेक्टिव एपॉस्ट्रॉफी एस लगा के बनता है। जैसे इसमें यू का योर, वी का आवर, आई का माई, पोसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन कोई नाउन हो तो एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके हम पोसेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं। क्लियर? तो ए क्या हो गया, राम्स, ओन काउ, इट इज राम्स ओन काउ। क्लियर? नेक्स्ट, यह तुम्हारी अपनी, तुम्हारी के बाद देखें पुस्तक आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। यह तुम्हारी, दिस इज, पहले लाइए, तुम्हारी अपनी अभी बताया, पोसेसिव एडजेक्टिव। और फिर हम क्या यूज करेंगे, ओन, दिस इज योर ओन बुक। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, यह मेरा है और वह तुम्हारी है। यह मेरा है, मेरा के बाद नाउन का यूज नहीं हुआ। प्लीज पे अटेंशन, पे अटेंशन। यह मेरा है, मेरा के बाद कोई नाउन का यूज नहीं हुआ। अब ये नहीं कह सकते इट इज माई, रॉन्ग। क्या होगा, इट इज माइन।
माई का देखिए पोसेसिव प्रोनाउन, तुरंत देखिए इट इज माइन। यदि ये रहता यह मेरी कलम है, मेरा घर है, तब माई हो जाता है। ठीक है, इट इज माई, वह तुम्हारी है, यहां तुम्हारी के बाद भी किसी नाउन का यूज नहीं हुआ है। क्या होगा? वह, दैट इज योर्स। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? क्लियर है? वे गायें हमारी थी, यहां देखिए नाउन पहले आ गया और संबंध सूचक अधिकार सूचक शब्द बाद में आया, है ना? ये भी हो सकता है वे हमारी गायें थी, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। वे गायें हमारी थी, वे गायें हमारी थी, नाउन पहले आया। पोसेसिव जो एडजेक्टिव अभी मैं कहूं उसके बाद नाउन नहीं आया, तो पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं बना, क्या बना? पोसेसिव प्रोनाउन। आइए, तो वे गायें, अब क्या हो जाएगा? दोज। अब यहीं पर एक चीज और समझा, लड़कों का क्वेश्चन हो सकता है दे मीन्स वे, क्या सर दे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। दे पर्सनल प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए आप उसे यूज करते हैं। तो जब पर्सनल प्रोनाउन यूज होता तो वहां किसी नाउन का यूज नहीं होगा। और जो दो वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, वे गायें हमारी हैं, तो वहां क्या यूज होता है? दोज। क्या यूज होगा? दोज। तो वे गायें, दोज काउज। हमारी थी, काउज के अनुसार दोज काउज वर। अब हमारी, आइए हमारी के बाद नाउन का यूज नहीं है, क्या हो जाएगा? पहले हमारी में आइए वी, तो आवर का क्या हो जाएगा? आवर्स। क्लियर? वह आपकी पुस्तक थी, दैट मीन्स हुआ, ही मीन्स हुआ, शी मीन्स हुआ। मिस्टर आदर्श, प्लीज प्लीज पे अटेंशन। वह आपकी पुस्तक थी, दैट मीन्स हुआ, ही मीन्स हुआ, शी मीन्स हुआ, इट मीन्स हुआ। हम किसका यूज करें? बताया ही, शी, इट पर्सनल प्रोनाउन है, उनके साथ कोई नाउन नहीं रहेगा। एक बात, ये क्या कर रहा है? वह आपकी पुस्तक थी, वह डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। क्लियर? तो आइए क्या हो जाएगा? दैट वाज योर बुक। क्लियर? यह राम की पुस्तक, फिर देखा का के की आ गया, क्या आ गया? यह राम की पुस्तक, का के की के पहले देखा क्या आया है? लिविंग आया है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? एपॉस्ट्रोफी एस का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आइए, यह राम की पुस्तक है, दिस इज राम। फिर अभी राम में समझाया, कभी भूल के भी स्मॉल लेटर का यूज मत कीजिएगा। जब स्मॉल लेटर का यूज करेंगे तो कॉमन नाउन अदर नाउन हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, तब फिर उसकी कोई न कोई मीनिंग होगी, उसकी कोई न कोई मीनिंग होगी। इसलिए इसको आप हमेशा केयर करें। राम, और मैं बताया का के की हो तो क्या करेंगे? एपॉस्ट्रोफी यस, दिस इज राम्स बुक। रांची की जलवायु, का की के पहले देखें कौन सा शब्द है? रांची। किसी व्यक्ति का नाम है? किसी प्राणी का नाम है रांची? नहीं, स्थान का नाम है ना?
तब क्या लगेगा? ऑफ। यहां आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑफ। एक बात। और दूसरी चीज, तो जब हम ऑफ यूज करते हैं तो इधर से हम इधर की तरफ आते हैं। और कभी भी किसी प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन रहेगा, क्या, जो नाउन होगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? द क्यों लगाएंगे? ये जलवायु जो है ना, इसको मैं स्पेसिफिक करूंगा। जलवायु सब है। किस जलवायु की बात कर रहे हैं? कहां की जलवायु की बात कर रहे हैं आप? रांची की जलवायु की बात कर रहे हैं। वो स्पेसिफिक हो गया। क्या हो जाएगा बेटा? अभी मैं कहा इधर से इधर आओ, क्या हो जाएगा? द क्लाइमेट। अभी कहा ऑफ। द क्लाइमेट ऑफ रांची। आर स्मॉल रहेगा, कैपिटल रहेगा? कैपिटल। क्यों? किसी प्लेस का नाम है। आप स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैपिटल। ऑफ रांची। अब क्लाइमेट तो काउंटेबल है नहीं, अनकाउंटेबल। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा, क्या आएगा? इज। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज। अच्छी है, हेल्दी है, गुड है। क्या है? गुड। फिर यही अगले सेंटेंस में आप देखें, कश्मीर की सुंदरता। काके की आ गया, और काके की के पहले देखें कश्मीर। किसका नाम है भाई? कश्मीर किसी का नाम नहीं है। प्रॉपर नाम तो है, लेकिन क्या है भाई? किसी स्थान का नाम है ना? तो क्या होगा काके की के लिए? कश्मीर से ब्यूटी तो लिखूंगा नहीं, क्या होगा? ऑफ का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? ऑफ। तो कश्मीर की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। सुंदरता काउंटेबल नहीं है, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। क्या आएगा? सिंगुलर। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज। क्या है भाई? प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी। क्या होगा? प्रेजवर्दी। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, इस कलम की कीमत। की आ गया। की के पहले तुरंत देखिए क्या भाई? कलम। कलम किसकी मौसी है? किसका भैया है? किसी का भैया नहीं है, किसी की मौसी नहीं है, नहीं है, है? नॉन लिविंग थिंग है ना? तो जब नॉन लिविंग थिंग है तो आप क्या लगेगा? ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ। तो ऑफ जब यूज करेंगे तुरंत यहां से यहां पर आ जाएंगे। और जो नाउन आएगा कीमत, उसके साथ क्या लगा देंगे? द कास्ट ऑफ। किसका? इस कलम। दिस पेन। इट पेन मत लिख दीजिएगा, दिस पेन। इज मात्र कितना? 10 रुपए। ओनली 10 रुपीज। ओनली 10 रुपीज। नोट करा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नोट करा प्लीज।